अस्सलाम वालेकुम। मोमेंट्स ऑफ फिज़िक्स में खुशामदीद। मेरा नाम है मोहम्मद हसन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लास फर्स्ट ईयर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता होता है और इसको स्टडी ज़रूर करना है। इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ये क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी पेपर में आता है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये राइट साइड पर सब्सक्राइब का बटन है, इस बटन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि दो तरीके से हम वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट मैं आपको समझा चुका हूँ, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। अब मैं समझाने जा रहा हूँ वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि किसी भी दो वेक्टर्स का अगर प्रोडक्ट लेंगे तो या तो वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है या फिर वेक्टर क्वांटिटी आती है। जिसमें हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आती है उसको तो स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं ना, लेकिन जिसमें हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आती है उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे या फिर क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। सो व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट? व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट्स इन अ वेक्टर क्वांटिटी, देन सच अ प्रोडक्ट इज़ नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। कि जब भी हम किसी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेंगे और हमारे पास वो वेक्टर क्वांटिटी आए तो उस प्रोडक्ट को क्या कहेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। और इस वेक्टर प्रोडक्ट को हम किस तरह शो करते हैं? हम दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस का साइन यहाँ पर पुट करते हैं, और ताकि हमें पता लगे कि ये क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। द वेक्टर प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय पुटिंग अ क्रॉस बिटवीन two vectors. The vector product of two vectors a and b is written as a क्रॉस b। हम इसको a क्रॉस b भी लिखते हैं, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। Hence vector product is also known as क्रॉस प्रोडक्ट। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं कि a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और n यूनिट वेक्टर। अब ये n यूनिट वेक्टर हम साथ क्यों लिखते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में कोई ना कोई वेक्टर क्वांटिटी कोई ना कोई डायरेक्शन शो कर रही होती है। जैसे कि फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, कोई ना कोई डायरेक्शन शो कर रही होती है। अब आप देख सकते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट में भी हमारे पास लाजमी सी बात है कि डायरेक्शन आएगी, ठीक है ना। और उस डायरेक्शन को आप किस तरह फाइंड करेंगे? राइट हैंड रूल के ज़रिए फाइंड करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि ये दो वेक्टर हमने सपोज किए हैं और फिर ये जो है ये हमें डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है ना। अब ये डायरेक्शन का हमें कैसे पता लगेगा? ये हमें राइट हैंड रूल से पता लगेगा, ठीक है ना। वेयर एन शो द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। और ये एन हमें क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन शो कर रहा है किसकी? ए क्रॉस बी वेक्टर की, जो कि परपेंडिकुलर में है हमारे पास, ठीक है ना। और इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इट कैन बी फाइंड बाय राइट हैंड रूल, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज राइट हैंड रूल? आपने राइट हैंड रूल कैसे अप्लाई करना है? आपने दो वेक्टर सपोज करने हैं और उनकी टेल्स को मिलाना है। फिर आपने उनकी टेल्स पर अपना राइट हैंड रखना है। राइट हैंड रखने के बाद आपने अपनी फिंगर्स को रोटेट करना है और अपने थंब को इरेक्ट करना है ऊपर की तरफ। आपका थंब जो है वो आपके वेक्टर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होगा, मतलब ये हमें डायरेक्शन बता रहा होगा। और आपकी जो फिंगर्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही हैं। तो फर्स्ट coincide the tails of both vectors. It define the plane of two vectors. Rotate fingers of right hand from first vector towards the second vector through the smallest possible angles. Then erect right thumb will show the direction of vector product of two vectors। तो ये हमें डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है ना। अगर आपको राइट हैंड रूल याद करना मुश्किल है तो आप एक एग्जांपल से भी याद कर सकते हैं कि आप ये देखें, शाहिद अफरीदी की अगर आप एग्जांपल ले लें, शाहिद अफरीदी एंटी क्लॉकवाइज अपने बैट को रोटेट करता है और बॉल फिर ऊपर की तरफ जाती है और फिर कैच हो जाता है। आप इस तरह भी अपने राइट हैंड रूल को याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि क्या क्या एग्जांपल्स हैं। आप ये देख सकते हैं टॉर्क का फार्मूला है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और ये सब क्या हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। इसी तरह ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला एफ इज इक्वल टू वी क्रॉस बी। इसी तरह ये एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी।
अब कुछ एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाते हैं कि इसकी क्या क्या एक्सप्लेनेशंस हैं और हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दो वेक्टर्स हमारे पास हैं, हमने उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर, ठीक है ना, ये एक दूसरे के साथ एंगल बना रहे हैं। लेट ए इज़ फर्स्ट वेक्टर एंड बी इज़ सेकंड वेक्टर। तो आप क्या अभी सपोज करते हैं कि ए फर्स्ट वेक्टर है और बी सेकंड वेक्टर है। अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल आपने इसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर लेनी है, ठीक है ना। कैसे फाइंड करनी है, उसी तरह आपने अपने थंब से राइट हैंड रूल फाइंड कर लेनी है और फिर आपके पास ये फार्मूला आ जाता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज अपवर्ड, अभी उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। अब आप b को फर्स्ट वेक्टर रखते हैं और a को सेकंड वेक्टर रखेंगे, तब आपके साथ क्या होगा, तो देखें, नाउ लेट b इज फर्स्ट वेक्टर एंड a इज सेकंड वेक्टर, देन अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ b क्रॉस a इज डाउनवर्ड। अब b को हमने फर्स्ट पे रखा है, a को सेकंड पे रखा है, तो उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। वो कैसे डाउनवर्ड होगी, अब आपने उसी तरह अपने हाथ को उल्टा रखना है और अपनी फिंगर्स को रोटेट करना है। अब आपका थंब नीचे की तरफ है, ठीक है ना, और नीचे की तरफ है तो वो हमें नीचे की डायरेक्शन बता रहा है और वो नेगेटिव डायरेक्शन होगी। ये आप देख सकते हैं कि b क्रॉस a इज इक्वल टू बी ए साइन थीटा माइनस एन यूनिट वेक्टर। सो आपको दोनों तरह से वेक्टर्स प्रोडक्ट इजीली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यूज़ होना है तो हमेशा राइट हैंड रूल का ही यूज़ होना है। अब आप देख सकते हैं कि बी ए, ये जो मैग्नीट्यूड है ये ए बी के बराबर हम लिख सकते हैं, तो आप इस इक्वेशन में पुट करके देखें कि क्या होता है। अब बी ए इज इक्वल टू ए बी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। किस इक्वेशन में, हमने इस इक्वेशन में पुट किया है, ये वाली इक्वेशन, बी ए की जगह पे हमने ए बी पुट किया है और उसका माइनस साइन जो है वो हमने बाहर ले लिया है, तो ये माइनस साइन बाहर आ गया है, ठीक है ना। और अब आप ये माइनस साइन इस साइड पर भी लेके जा सकते हैं, तो ये किसके बराबर आ जाता है, माइनस बी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर देखें, ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। इसका मतलब कि ये स्केलर प्रोडक्ट की तरह आपस में इक्वल नहीं हो सकते। ए क्रॉस बी हमेशा इक्वल होगा माइनस बी क्रॉस ए के। सो दिस शोज दैट वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी कि ये कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता। नाउ हेयर कम्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। नंबर 1, कम्यूटेटिव लॉ। अभी अभी आपने प्रूव किया है कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता है। सो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है ना। अभी अभी आपने प्रूव किया है, आपको ये दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। नंबर 2, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब हमने स्केलर प्रोडक्ट में भी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, वही प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर भी डिस्कस करनी है और उनके एंगल्स हम पुट करेंगे। अब सबसे पहले है टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ये आप देख सकते हैं कि ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और हम यहाँ पर एंगल जब पुट करेंगे अपने फार्मूला में, तो ए बी साइन 90 किसके बराबर होता है, 1 के, और फिर ए बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी एन यूनिट वेक्टर। अब आप ये देख सकते हैं कि ये एन यूनिट वेक्टर जो है ये उस तरफ ले जाते हैं तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैज़ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, कि इसके वेक्टर प्रोडक्ट अगर लें तो वो हमारे पास मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आएगा। अगर आपको इस बात की समझ नहीं आई तो आप यूनिट वेक्टर का फार्मूला देख लें कि आप ये एन यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी के नीचे जाकर ये उसके बाद मैग्नीट्यूड में चेंज हो सकता है। आपको यूनिट वेक्टर का फार्मूला देख लेना चाहिए अगर आपको समझ नहीं आई है तो। Now third characteristic is vector product of two parallel vectors. If we have two parallel vectors, then angle is 0 degree. Okay, then angle is 0 degree. Now put the value of theta in our equation. So a cross b is equal to ab sin 0 and sin 0 is also 0. So the total product becomes 0. आप देख सकते हैं कि a क्रॉस b का अगर हम यहाँ पर sin 0 पुट करेंगे तो हमारे पास sin 0 0 ही होता है और टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि जब भी पैरेलल वेक्टर्स होंगे वहाँ पर क्या होगा, हमारे पास a क्रॉस b यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा।
द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब एंटी पैरेलल वेक्टर्स में अगर हम स्टडी करें, इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर सो एंगल इज 180 डिग्री। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन 180 डिग्री इन साइन 180 डिग्री। सो वी गॉट साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू इज ऑल्सो ज़ीरो। साइन 180 डिग्री हमारे पास वो भी ज़ीरो ही आता है। So A cross B is also 0 when we have two anti-parallel vectors. Okay. Now what is fifth characteristic? We also study this characteristic in scalar product. If we have two equal vectors, it means same vectors, then what is A cross A product we have? आप देख सकते हैं कि A क्रॉस A प्रोडक्ट अगर हम लें तो उसमें भी हमारे पास एंगल क्या होगा, ज़ीरो के बराबर होगा, ठीक है ना। और साइन ज़ीरो हमेशा क्या होता है, वो ज़ीरो होता है। सो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इक्वल वेक्टर्स में भी हमारे पास A क्रॉस A का आंसर ज़ीरो आएगा, ठीक है ना। अब सिक्स प्रॉपर्टी में हम यूनिट वेक्टर्स को स्टडी करेंगे। यूनिट वेक्टर्स में जब भी सेम वेक्टर्स होंगे तो उनका आंसर हमारे पास ज़ीरो आएगा। ये देखें, आई क्रॉस आई होगा अगर, या फिर जे क्रॉस जे होगा, या फिर के क्रॉस के होगा, उनका आंसर ज़ीरो होगा। और अगर आपके पास आई क्रॉस जे हो तो उसका आंसर के होगा, जे क्रॉस के हो तो उसका आंसर आई होगा, और के क्रॉस आई हो तो उसका आंसर जे होगा। और अगर इनको हम अपोजिट करते हैं तो हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाते हैं, इनमें ही नेगेटिव साइन आ जाते हैं। के क्रॉस आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे। सो दीज आर दी यूनिट फैक्टर्स। अब आपने वेक्टर प्रोडक्ट्स को इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी सॉल्व करना है। स्केलर प्रोडक्ट में भी हमने सॉल्व किया था, अब वेक्टर प्रोडक्ट में भी सॉल्व करना है। इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम वेक्टर्स को कैसे लिख सकते हैं कि ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। इसी तरह बी के कंपोनेंट्स कैसे लिखेंगे, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। आपने इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ए क्रॉस भी इस तरफ भी आ जाएगा और यहाँ पर भी क्रॉस लगाना है और इनको मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि इनका प्रोडक्ट लेना है। अब इसका प्रोडक्ट लेने का जो तरीका है वो ये है कि आपने इसको डिटर्मिनेंट के मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ पर मैंने डिटर्मिनेंट के साइन नहीं लगाए, लेकिन आपने वो लगाने हैं। और इनको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आई जे के आपने ऊपर लिखने हैं, फिर ए के कंपोनेंट्स लिखने हैं, उसके बाद बी के कंपोनेंट्स लिखने हैं। नाउ टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स, वो कैसे लेंगे, आपने सबसे पहले आई यूनिट वेक्टर को कंसीडर करना है। आपने ये रो छोड़ देनी है और ये कॉलम छोड़ देना है। सो आपने ए वाई बी जेड को मल्टीप्लाई करवाना है, दरमियान में साइन माइनस की, और फिर ए जेड बी वाई को मल्टीप्लाई करवाना है, और फिर आपने इसको ब्रैकेट क्लोज करके आई यूनिट वेक्टर लिख देना है। इसी तरह अब आपने जे यूनिट वेक्टर को कंसीडर करना है, ये रो छोड़ देनी है और ये कॉलम छोड़ देना है। आपने ए जेड बी एक्स को मल्टीप्लाई करवाना है, उसके बाद दरमियान में साइन माइनस की ए एक्स बी जेड को मल्टीप्लाई करवाना है, फिर यहाँ पर जे यूनिट वेक्टर लिखना है। उसके बाद आपने के यूनिट वेक्टर को कंसीडर करना है, आपने ये रो छोड़ देनी है और ये कॉलम छोड़ देना है। फिर आपने ए एक्स बी वाई को मल्टीप्लाई करवाना है, दरमियान में साइन माइनस की, और फिर ए वाई बी एक्स को मल्टीप्लाई करवाना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करके के यूनिट वेक्टर आपने लिखना है। अगर आपने मैथ रखी हुई है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो आपको थोड़ी इसको सॉल्व करने में मुश्किल होगी, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर। अब आ जाते हैं एट्थ करेक्टरिस्टिक की तरफ। एट करेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी लिखनी है आपने अपने लॉन्ग क्वेश्चन में, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती होती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कि आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट है, उसका आपने लेना है मैग्नीट्यूड, और वो हमारे पास किसके बराबर आता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर आता है, और आपने इसको प्रूव करना है। चलें देखें, प्रूव करते हैं। ये देखें, ये फर्स्ट फिगर है जो हमने अभी स्टार्ट में ही कंसीडर की थी, ये वही फिगर है। ये आप देख सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम बना रहा है, ठीक है ना। अब जब हम इसका प्रोजेक्शंस बी ऑन ए ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास बी साइन थीटा आएगा, ये आप जानते हैं। अब आप देखें यहाँ पर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब जब आप एन यूनिट वेक्टर उस तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यूनिट वेक्टर के फार्मूले के मुताबिक ये क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड बन जाएगा, ठीक है ना। अब मैग्नीट्यूड बनने के बाद आप देखेंगे कि ये सिर्फ ए बी साइन थीटा रह जाएगा। आपने यहाँ से बी साइन थीटा को अलग कर लेना है, और बी साइन थीटा जो है वो हमारे पास एल्टीट्यूड के बराबर आता है। ये जो पैरेललोग्राम आपके पास बनी हुई है,
इसके एल्टीट्यूड के बराबर आता है, ठीक है ना। उसके बाद जो ए है वो क्या है, बेस है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ए क्या है, बेस है, ठीक है ना। आपने जब ये फिगर बनानी है तो आपने अपने ये जो वेक्टर्स हैं ये कैपिटल लेटर्स में सपोज करने हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास बेस भी है मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड भी है, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला आता है। सो प्रूव हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, ये देख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। So these are the characteristics of vector product. It is easy to remember. If you have any question, then comments please. I will clear you. Please subscribe my channel. If you like the video, then please do like it. Thanks for watching.